दोस्तों नमस्कार। माई सेल्फ नारायण। मैं रहने वाला विष्णु धाम ढोल अल्मोड़ा उत्तराखंड से हूँ और आप सब लोगों का मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। दोस्तों आज आपके सामने एक कहानी को लेकर आया हूँ, जिस कहानी के माध्यम से आप और हम लोगों के मन मस्तिष्क में एक बहुत बेहतरीन परिवर्तन आ सकता है। यह कहानी है नकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच के ऊपर। दोस्तों एक बार होता क्या है, एक माता पिता के दो लड़के होते हैं। पिताजी काम करते करते काफ़ी उम्र के हो जाते हैं और उसके बाद वो अपने दोनों बेटों को बैठाते हैं और कहते हैं, बेटा अब मेरे से काम नहीं हो पा रहा है, अब आप लोगों को काम करना है। आप लोगों के लिए मैं बगल गांव में एक स्लीपर चप्पल की दुकान खोल देता हूँ, जिसमें आप बारी बारी से आप उसको खोलें और चलाएं और अपनी आजीविका भी चलाएं और हमें भी हमारा भी पालन पोषण करें। तो दोस्तों पिताजी ने दूसरे गांव में उनके लिए एक स्लीपर की दुकान खोल दी और स्लीपर की दुकान खोलने के बाद पहले दिन की ड्यूटी बड़े बेटे की लगा दी। बड़ा बेटा गया और दुकान खोली और सुबह से शाम तक दुकान में बैठे रहा और एक भी कस्टमर नहीं आया। शाम को आकर के घर में पिताजी ने पूछा, बेटा पहला दिन था, कैसा हुआ, क्या हुआ? तो बेटा बोला, पापा आपने कहाँ स्लीपर की दुकान खोल दी, वहाँ तो बड़े गए गुजरे लोग रहते हैं, वहाँ तो कोई चप्पल पहनता ही नहीं है और वहाँ हमारी चप्पल कौन खरीदेगा, वहाँ हमारी दुकान नहीं चलेगी। पिताजी ने बड़े बेटे की बातों को सुनकर बस बड़े बेटे से कहा, बेटा धैर्य रखो, सब कुछ होता है, आज पहला ही दिन है, धीरे धीरे सब कुछ होगा। तो दूसरे दिन पिताजी ने अपने छोटे बेटे से कहा, बेटा कल को आपकी ड्यूटी है, आप सुबह सुबह दुकान में जाएंगे और दुकान खोलेंगे। तो दूसरे दिन छोटा बेटा अपनी ड्यूटी में चले गया बगल के गांव में और उसने वहां पर अपने स्लीपर की दुकान खोली और वहां पर पूजा पाठ करने के बाद दुकान में बैठा और देखता रहा और विचारता रहा, सोचता रहा। उसने देखा कि यहाँ पर कोई भी इंसान चप्पल नहीं पहनता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी दुकान बहुत चलेगी, क्योंकि इन लोगों को हमें चप्पल पहनने के फ़ायदे बताने पड़ेंगे और चप्पल से इनको बताना होगा कि आपके पाँव में जो कील, कांच और कांटे चुभ जाते हैं, ये आपके बचाव होगा और इससे आपका कई डॉक्टरी का खर्चा बचेगा। बहुत कुछ उनको बताना पड़ेगा और हमारी यहाँ पर दुकान बहुत बढ़िया चल सकती है। उसके बाद वही सिलसिला हुआ, उसने भी सुबह से शाम तक दुकान खोली और दुकान खोलने के बाद शाम को जब घर गया तो पिताजी ने पूछा, बेटा क्या हाल हुआ? तो उसने कहा, पापा वहाँ पर तो बहुत अच्छा हमारा बिजनेस चलेगा, क्योंकि वहाँ पर कोई चप्पल नहीं पहनता है, बस सिर्फ हमें वहाँ पर लोगों को चप्पल पहनाने के फ़ायदे बताने हैं और जब लोगों को पता चल गया कि चप्पल पहनने से ये फ़ायदा होगा, हमारा डॉक्टरी खर्च बचेगा, जो हमारे कील कांटे शीशे पैर में चुभ जाते हैं ये नहीं चुभेंगे, तो हमारी दुकान वहाँ पर ऐसी चलेगी पापा
कि हमें वहाँ पर हो सकता है 2 या 3 दुकानें भी खोलनी पड़े। तो दोस्तों, बस यह कहानी यहीं पर समापन होती है और इस कहानी से यही हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें अपने जीवन में सकारात्मक ही सोचना चाहिए, क्योंकि जो दूसरा बच्चा था वह भी उसी जगह पर गया था, उसी दुकान पर गया था, लेकिन उसकी सोच सकारात्मक थी। उसने भविष्य का अंदाज़ा लगा लिया था कि आने वाले समय में हमें यहाँ पर जो भी कस्टमर आएगा हम उसको बताएंगे और वह चप्पल पहनने के फ़ायदे और जूते पहनने के फ़ायदे जान जाएगा, तो उसके बाद वो अपने पड़ोसियों को बताएगा, अपने रिश्तेदारों को बताएगा, अपने पूरे गांव वालों को बताएगा। सब पहनेंगे तो हमारा बिजनेस काफ़ी आगे बढ़ेगा। माय डियर फ्रेंड, आप और हम लोग भी अपने जीवन में यही करते हैं। अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो आप और हम लोग जिस काम को करते हैं वह काम बहुत अच्छा होता है और आगे चल के उसमें आप और हम लोगों को ग्रोथ भी मिलती है। इसलिए आप लोगों से मेरी दिली रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमेशा जैसे भी रहें, दुख में रहें, सुख में रहें, आनंद में रहें, मस्त रहें, लेकिन अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें, क्योंकि सकारात्मक सोच से ही इस दुनिया में सब कुछ है और नकारात्मक सोच से न तो खुद का भला है और न लोगों का भला है और न वो अपने जीवन में तरक्की कर सकता है। बस इस कहानी को यहीं पर समापन करना चाहूँगा और आप लोगों के लिए प्रभु से प्रार्थना करना चाहूँगा कि प्रभु की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग करें काम